अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की जो है वो रेसिपी लेके आई हूँ। ये विंटर स्पेशल है और ख़ास तौर पे ये उन लोगों के लिए है जिनको सर्दियों में जो है वो फ्लू का इशू जो है वो चलता ही रहता है और सर दर्द का मसला भी साथ चलता रहता है। ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने देसी घी ले लिया है और साथ ही मैंने ये चने ले लिए हैं। ये 1 किलो जो है वो भुने हुए चने हैं और जितने हम चने लेंगे उससे आधा जो है वो हम गुड़ का लेंगे। ये 1 किलो चने हैं तो मैं आधा किलो जो है वो इसमें गुड़ शामिल करूँगी। आप इसकी जगह जो है वो शक्कर भी ले सकते हैं। और साथ ही ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें बादाम हैं, पिस्ता हैं, काजू हैं और अखरोट हैं। इसके साथ मैंने 4 मगज़ ले लिए हैं और साथ ही ये सौंफ है। ये हाफ कप की जितनी है। आप ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी से जो भी इसमें जितना भी ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अब हम इन चीज़ों को जो है वो ग्राइंड कर लेंगे किसी भी चॉपर में डाल के। हमें इसका बिल्कुल फाइन पाउडर जो है वो नहीं बनाना है। चनों को हम हाथों से मसल के इसका जितना भी छिलका हम इसके ऊपर से उतार सकते हैं वो हम उतार लेंगे। और चने डालने के साथ ही मैं इसमें गुड़ भी शामिल करूंगी क्योंकि मेरे पास शक्कर नहीं है, तो मैंने इस तरह से गुड़ को जो है वो छोटे छोटे पीसेस में कर लिया था ताकि आसानी से जो है वो चनों के साथ ग्राइंड हो जाए। क्योंकि गुड़ को अगर तो हम अलहदा से ग्राइंड करेंगे तो वो बिल्कुल जो है वो सौगी सौगी सा हो जाएगा और वो अच्छा सा उसका पाउडर जो है वो नहीं बनेगा। इसलिए चने के साथ ही इसको डालना जो है वो ज़रूरी है ताकि दोनों चीज़ें जो है वो आपस में अच्छी तरह से मिल जाएँ। अगर ये सारी चीज़ें जो है वो आप घर पे नहीं करना चाहते हैं तो आप बाज़ार से ही भुने हुए चने जो है उनको पिसवा लें और गुड़ की जगह जो है वो आप शक्कर ले लें तो आपका काम जो है वो और इजी हो जाएगा। इनको मैं 2 से 3 मिनट तक जो है वो चलाऊंगी ताकि अच्छी तरह से दोनों चीज़ें मिक्स हो जाए। ये देखें, ये कुछ इस तरह से है कि ये बिल्कुल जो है वो फाइन पाउडर जो है वो इसका नहीं बना है। इसमें थोड़े थोड़े से चने के चंक्स जो हैं वो इसमें आएंगे और इतने ही अच्छे लगते हैं। अगर तो आपको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में चाहिए तो आप इसको थोड़ी देर जो है वो और चला सकते हैं ताकि ये बिल्कुल जो है वो पाउडर फॉर्म में आ जाए। ये देखिए, मैंने सारे गुड़ को और चना को जो है वो ग्राइंड कर लिया था। सारे अच्छी तरह से जो है अब इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स करेंगे ताकि मीठा जो है वो इक्वली सारे चनों में मिक्स हो जाए। ये परफेक्ट मीठा जो है वो इसका रहता है कि जितने चने हैं उससे आधा जो है वो हम गुड़ लेंगे। लेकिन अगर तो आपको ज़्यादा तेज़ मीठा पसंद है तो आप थोड़ा सा गुड़ या शक्कर जो है वो और भी शामिल कर सकते हैं। चना को ग्राइंड करने के बाद अब हमारे पास जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको हम अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। हमें इनको भी जो है वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं बनाना है, इनको हम थोड़ा सा दरदरा ही रखेंगे। मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो इसमें शामिल किए थे, सिर्फ जो 4 मगज़ हैं उनको मैंने इसमें शामिल नहीं किया था। वो हम ऐसे ही इसमें डालेंगे क्योंकि वो इस तरह डालने से जो है वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये देखें, ये कुछ इस तरह से है। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर जो है वो रेडी किया था वो भी हम सारा इसमें डाल देंगे। सारी चीज़ों को ग्राइंड करने के बाद अब हम इसके दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं। 1 किलो हमने चने लिए थे तो उसमें जो है वो हम सिर्फ 1 पाव जो है वो देसी घी का शामिल करेंगे। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा घी वाली पंजीरी वगैरह जो है वो पसंद नहीं होती है तो ये रेसिपी उनके लिए जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि इसमें बिल्कुल भी घी जो है वो ज़्यादा नहीं जाता है और ये खाने में भी इतनी टेस्टी होती है कि ज़्यादा घी वाली पंजीरी से तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो मज़े की लगती है। मैं इसमें 1 पाव जो है वो देसी घी का शामिल करूँगी। इसको हम अच्छी तरह से जो है वो गर्म करेंगे। हमें इसको बॉयल नहीं करना है, बस इसको इतना गर्म करेंगे कि इसमें से थोड़ा थोड़ा सा धुआं जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। ये देखें, घी जो है वो अच्छा सा गर्म हो चुका है। अब हम फ्लेम को जो है वो बंद कर देंगे। हमने चनों का और ड्राई फ्रूट्स का जो मिक्सचर रेडी किया था हमें ये घी उसमें शामिल करना है थोड़ा थोड़ा करके और हमें इसको जो है वो गरम गरम ही उसमें ऐड करना है। ठंडा करके हम उसमें शामिल नहीं करेंगे वरना तो वो आपस में जो है वो सारी चीज़ें चिपक जाएंगी, अच्छी तरह से मिक्स जो है वो नहीं होगा। अब मैं इसमें 4 मगज़ शामिल करूँगी जो मैंने साइड पर रखे थे। अगर तो ये आपको ऐसे पसंद नहीं है तो आप इनको भी जो है वो साथ ही इनके चॉप कर सकती हैं। ये मैं सारे इसमें शामिल कर दूँगी और एक दफ़ा इस मिक्सचर को जो है वो हम हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें जो है वो आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस पॉइंट पे आप इसका मीठा जो है वो पहले चेक कर सकते हैं घी शामिल करने से पहले। अगर तो आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा गुड़ या शक्कर जो है वो इसमें शामिल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को जो है वो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम गरम गरम घी जो है वो इसमें शामिल करेंगे और बहुत ही ध्यान से और एहतियात से जो है वो हम इनको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। साइड साइड से चनों का पाउडर जो है वो हम इस घी के ऊपर डालते जाएंगे ताकि ये हाथों को जो है वो गर्म ना लगे। थोड़ी देर बाद ये खुद ही इसमें जाकर थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा और आपको इसको मिक्स करने में जो है वो आसानी हो जाएगी। आधे घी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो बाकी का बचा हुआ है वो भी हम सारा इसमें डाल देंगे और इसको भी जो है वो हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने में सिर्फ 2 से 3 मिनट जो है वो लगेंगे। ये देखें, सारा मिक्सचर जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसको हम हाथ में पकड़ेंगे
तो ये बिल्कुल जो है वो लड्डू की सूरत में नहीं आएगा, बल्कि इस तरह से जो है वो थोड़ा थोड़ा जुड़ेगा और साथ ही ये टूट जाएगा। इसमें इतना घी जो है वो परफेक्ट रहता है। अगर तो आपको इस पॉइंट पे जो है वो अगर तो ज़्यादा ड्राई लग रहे हैं तो आप थोड़ा सा घी जो है वो और शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा घी जो है वो अच्छा नहीं लगता है। अगर तो हाथ में पकड़ने की सूरत में ये इस तरह की फॉर्म में आ जाता है तो इतना घी जो है वो परफेक्ट रहता है। ये आप बनाएं, ये आपको खाने में जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो मज़े का लगेगा। इसको बनाने में मेहनत जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगती है। सारी चीज़ें आप इकट्ठी कर ले एक दफ़ा तो इसको बनाने में 10 मिनट से भी कम जो है वो टाइम लगता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।